नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे जैसे व्यक्ति जीवन में प्रगति कर रहा है भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैसे वैसे उसकी मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। और आज के समय में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं के अंदर डिप्रेशन की स्थितियां बन रही हैं। आखिर डिप्रेशन के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? कौन से ग्रह आपको अवसाद में यानी डिप्रेशन में ले जाते हैं? और इस डिप्रेशन से निपटने के उपाय क्या हैं? इस विषय पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डिप्रेशन होता कैसे है। कौन से ग्रह अवसाद के लिए या डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और अवसाद में, डिप्रेशन में चंद्रमा की सबसे बड़ी भूमिका होती है। चंद्रमा मनसो जायतः, मन का अधिपति है और डिप्रेशन पैदा होता है मन में। इसीलिए डिप्रेशन में, अवसाद में चंद्रमा की सबसे बड़ी भूमिका है। बुध बुद्धि का स्वामी है, बुद्धि का मालिक है और ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करने में, घटाने में या बढ़ाने में सहायता करता है, अवसाद को नियंत्रित करता है। क्योंकि आप अपने मन को अपनी बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिप्रेशन के मामले में बुध कंट्रोलिंग काम करता है, नियंत्रण में मन को ले आता है। चंद्रमा अगर कमजोर हो या चंद्रमा अगर दूषित हो तो अवसाद जरूर होता है, डिप्रेशन जरूर होता है, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। चंद्रमा को सबसे ज्यादा कमजोर और दूषित करते हैं शनि, राहु या सूर्य। अगर चंद्रमा पर इनका प्रभाव है, खास तौर से शनि का प्रभाव है, राहु या केतु का प्रभाव है, तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन भी अलग अलग टाइप का होता है। फोबिया होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, निगेटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। और ये तमाम तरह के डिप्रेशन अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। अब ये जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी होती है जब किसी व्यक्ति को अवसाद होता है, जब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। देखिए, शनि या राहु अगर चंद्रमा को प्रभावित कर दें तो अवसाद की, डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। शनि वाला जो डिप्रेशन है, शनि वाला जो अवसाद है, ये कभी कभी आध्यात्म पैदा कर देता है। राहु वाला जो अवसाद है, राहु जब डिप्रेशन देता है तो कल्पना की बीमारियां पैदा करता है। व्यक्ति के मन में काल्पनिक चिंताएं, काल्पनिक बीमारियां हो जाती हैं। चंद्रमा अगर अस्त हो यानी अमावस्या के आसपास का जन्म हो तो ये भी अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन की संभावना बना देता है। चंद्रमा अगर खराब होगा तो आपको डिप्रेशन जरूर होगा, लेकिन अगर कुंडली में बुध ठीक होता है तो
तो व्यक्ति डिप्रेशन से, अवसाद से बाहर निकल आता है। लेकिन चंद्रमा भी खराब हो और बुध भी खराब हो तो व्यक्ति डिप्रेशन से नहीं निकल पाता। तमाम कोशिश करने के बावजूद वो डिप्रेशन में डूब जाता है। कभी कभी ज्यादा मामलों में नहीं, लेकिन थोड़े मामलों में बृहस्पति भी व्यक्ति को अवसाद से, डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है। लेकिन ज्यादातर आप ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है और उसका बुध यानी मरकरी अगर जरा भी बेहतर होगा तो वो धीरे धीरे अपने प्रयासों से, दवाइयों से, एफर्ट करके आज नहीं तो कल अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आएगा। अब ये जानते हैं कि अवसाद से, डिप्रेशन से बचने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। देखिए, डिप्रेशन को दूर करने में आसन और प्राणायाम बहुत उपयोगी हैं। आसन प्राणायाम करने से डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से भी काफी लाभ होता है। ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करना चाहिए, अंधकार से बचना चाहिए। दिन भर में 1 केला या 2 केला जरूर खाइए। साथ ही साथ सुबह और शाम दोनों समय 108 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। डिप्रेशन के मामले में सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिन लोगों को डिप्रेशन है, ऐसे लोग मोती बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि डिप्रेशन की स्थिति में मोती धारण करने से डिप्रेशन बढ़ जाता है या डिप्रेशन बढ़ सकता है। एक बात और समझिए कि डिप्रेशन की स्थिति में आप ज्योतिष के उपाय जरूर करिए, लेकिन किसी मनोचिकित्सक से मिलिए, क्योंकि वो आपके न्यूरॉन्स को, आपके दिमाग के केमिकल को देख करके और बेहतर सहायता कर सकेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मनोचिकित्सक के पास क्यों जाऊं? देखिए, जाना चाहिए। जैसे शरीर को सर्दी, जुखाम, बुखार होता है, वैसे आपके मन को भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई अच्छा मनोचिकित्सक मिले तो उससे भी सहायता लीजिए और साथ में ज्योतिष के उपाय करिए, आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।